अराहत वाङ्मय में कहा गया है, सवणे नाणे बिन्नाणे पच्चखाणे ये संजमे अनन्नवे तवे चेव बोदाणे अक्रिया सिद्धि। आश्रय। आदमी साधु की उपासना पर्युपासना करता है, उससे क्या लाभ हो सकता है? श्रवण माहण साधु की उपासना करने से एक लाभ यह हो सकता है कि कोई ज्ञान की बात सुनने को मिल जाए। साधु है, त्यागी तपस्वी है, धर्म की बात का वेत्ता है, तो कोई तत्वज्ञान की बात, अध्यात्म की बात, आत्मकल्याण की बात साधु के मुख से सुनने को मिल सकती है। सत्संगति के लिए कहा जाता है कि उससे बड़ा लाभ होता है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। कि साधु की संगति एक घड़ी की हो जाए अच्छा है, इतना समय नहीं तो आधी घड़ी की भी संगति कर लो तो भी ठीक है, इतना भी टाइम नहीं है तो पाव घड़ी चौथाई घड़ी की भी साधु संगति कर लो। कि यह इतनी थोड़ी सी देर की साधु संगति भी करोड़ अपराध का पाप का हरण करने वाली हो सकती है। संस्कृत में कहा गया, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव है। कि साधुओं के तो दर्शन पवित्र है, क्योंकि साधु तीर्थ के समान हैं, जंगम तीर्थ हैं। तो दर्शन भी लाभदायी है, फिर श्रवण को मिल जाए, सुनने को मिल जाए तो और अच्छी बात हो सकती है। तो साधु की पर्युपासना का पहला लाभ यह मिल सकता है कि कुछ सुनने को मिल जाए। बाई चांस सुनने को न भी मिले तो साधु के सामने कोई बैठा है तो बैठना भी, क्योंकि साधु के दर्शन तो हो रहे हैं ना बैठे बैठे, तो वो भी लाभ है। फिर वाणी जो कल्याणी है वो सुनने को मिल जाए तो और लाभ है। कोई ज्ञान की बात मिल जाए और सुनते सुनते कोई ऐसी बात भी प्राप्त हो सकती है जो उस श्रोता के जीवन की समस्या का समाधान देने वाली हो। तो साधु की पर्युपासना का पहला लाभ बताया कि श्रवण सुनने को मिल जाए। सुनने को मिलता है तो फिर उससे नाणे श्रोता को ज्ञान मिल सकता है, ज्ञान मिल जाए। सुनेगा तो ज्ञान मिल सकेगा, अज्ञान दूर हो सकेगा। गुरु शब्द आता है, गुरु का मतलब क्या? संस्कृत में कहा गया है, गु शब्दस्त्वंधकारे स्यात्, रु शब्दस्तन निवारक है,
अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्य विधीयते। गु का अर्थ है अंधकार, रू का अर्थ है उसका निवारण करने वाला। जो अंधकार का निवारण करता है, अंधकार को दूर करता है, वह गुरु होता है। तो साधु के मुख से कुछ बात निकले, उसको सुनने से ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान होता है तो फिर विज्ञान, हेय उपादेय का बोध कि क्या छोड़ने लायक है और क्या ग्रहण करने लायक है। बुरी चीज को छोड़ना चाहिए, अच्छी कल्याणकारी चीज को अपनाना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। तो हानोपादान बुद्धि, हेयोपादेय विवेक, हेय और उपादेय, छोड़ने योग्य और ग्रहण करने योग्य का विवेक मिलता है। जब यह विज्ञान मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, तो फिर आदमी प्रत्याख्यान करता है, कर सकता है कि छोड़ने लायक है उसका मैं प्रत्याख्यान करूं, त्याग करूं, उसको छोड़ दूं। गुस्सा, आक्रोश छोड़ने लायक है, मैं उसको छोड़ूं। चोरी छोड़ने लायक है, मैं चोरी का परित्याग करूं। मैं झूठ बोलने का परित्याग करूं, कलह को छोड़ूं। तो विज्ञान होने के बाद आदमी प्रत्याख्यान कर लेता है, और प्रत्याख्यान करने से संयम हो जाता है, जीवन में संयम आ जाता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत की बात बताई। अनुव्रत की आत्मा संयम है, संयममय जीवन हो, संयम है खलु जीवनम। तो प्रत्याख्यान करने से संयम की प्राप्ति होती है, और संयम होता है तो अनन्नवे, अनास्नव, आश्रव, पाप कर्मों का आगमन फिर उस सीमा में बंद हो जाता है, निरुद्ध हो जाता है। फिर आगे तप भी हो जाता है, कर्म निवृत्ति होती है, और फिर आगे चलते चलते आदमी अक्रिय, अयोगी, योग निरोधी बन जाता है। मन वचन काय की प्रवृत्ति का निरोध कर देता है, और अंतिम निष्पत्ति होती है सिद्धि, कि उस आदमी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो यह साधु की पर्युपासना से 10 लाभों की एक सूची है। श्रवण, ज्ञान, विज्ञान, प्रत्याख्यान, संयम, अनास्नव, तप, व्यवदान यानी कर्म निवृत्ति, अक्रिया और सिद्धि, 10 लाभ होते हैं। साधु जो त्यागी हो और साथ में ज्ञानी भी हो, उपदेष्टा भी हो, तो बड़ा लाभ उससे हो सकता है, साधु की संगति से हो सकता है। आप लोग गृहस्थ हैं, एक साधु के पास बैठते हैं,
और साधु का प्रवचन होता है। आप आधा घंटा घंटा प्रवचन सत्संग में बैठे तो पहली बात है कितने पापों से बच गए हो सकते हैं। अगर आप घर में होते, बाजार में होते, पता नहीं कोई सावध्य काम पाप की प्रवृत्ति भी कर सकते थे। चूंकि साधु के पास बैठे हैं तो कितने पाप आप नहीं कर रहे हैं, पापों से कितना बचाव हो जाता है। और जैन लोग सामायिक भी साथ में कर लेते हैं, तो प्रवचन श्रवण हुआ और साथ में सामायिक का भी कितना अच्छा लाभ मिल जाए, वो लाभ हो गया। फिर सुनने से ज्ञान मिला तो फिर और मैं त्याग, जीवन में त्याग प्रत्याख्यान करूं, यह प्रेरणा मिल सकती है। कई जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं और कोई अच्छा वक्ता व्याख्यानी साधु हो, उसको ध्यान से सुने, ग्राहक बुद्धि से सुने, तो बोलने की, भाषण देने की, व्याख्यान देने की कला भी आ सकती है। कैसे बोलना। आज हम 15 जनवरी 2022 को लाडनू आए हैं और जैन विश्व भारती में आए हैं। कई वर्षों के अंतराल के बाद साधिक 8 वर्ष बीत गए। 8 चतुर्मास अन्यत्र किए, उसके बाद लाडनू आना हुआ है मेरा, और फिर विश्व भारती, जैन विश्व भारती में आए हैं। यहां आचार्य तुलसी कितने विराजे थे, कितने चतुर्मास गुरुदेव तुलसी ने जैन विश्व भारती में किए थे। चतुर्मास ही नहीं, लगातार चतुर्मास भी किए थे। लगातार 2 चतुर्मास भी जैन विश्व भारती में किए थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी गुरुदेव तुलसी के बाद भी अनेक चतुर्मास यहाँ जैन विश्व भारती में किए थे। गुरुदेव तुलसी के साथ तो किए ही थे, बाद में भी किए थे। और इतना ही नहीं, आगे के चतुर्मास भी और घोषित हो चुके थे। खैर, उसके बाद महाप्रयाण हो गया था। चतुर्मास आगे के भी निर्णीत थे, वे गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के नहीं हो सके थे। और मैंने भी गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के बाद भी सन 2013 का चतुर्मास यहाँ जैन विश्व भारती में किया था। उस चतुर्मास के बाद अब पहली बार आना हुआ है। कुछ लंबा अंतराल हो गया और यहाँ गुरुदेव तुलसी ने कितने प्रवचन व्याख्यान किए होंगे, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कितने प्रवचन किए। यह जैन विश्व भारती का परिसर ऐसी महान विभूतियों के प्रवास से, प्रवचन से
मानो झंकृत हुआ है या पावन बना हुआ है। और भी चारित्रात्माएं, समन श्रेणी, अब मुमुक्षु भी यहाँ रहते हैं। तो आज 15 जनवरी को यहाँ आना हुआ और इतने वर्षों के बाद कुछ नवीनता भी यहाँ देखने को मिली। अभी तो मैंने पूरा देखा भी नहीं है, आज आना ही हुआ, पर यत्किंचित देखा तो नवीनता का दर्शन हुआ। यह पर्याय परिवर्तन होता है। तो जैन विश्व भारती में भी पर्याय परिवर्तन हुआ है। नव्यता और भव्यता दिखाई दे रही है। नव्यता और भव्यता केवल बाहर ही नहीं, गतिविधियों में, कार्यों में और जीवन में आती रहे तो कोई कल्याण की बात भी प्राप्त हो सकती है। और इस संस्था के द्वारा अनेक गतिविधियां चलाई जा रही हैं। साथ में जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट संस्थान मान्य विश्वविद्यालय भी यहाँ है, जुड़ा हुआ है। एक जैन समाज का अति महत्वपूर्ण यह जैन विश्व भारती और जैन विश्व भारती संस्थान उपक्रम है, जिनके नाम में जैन जुड़ा हुआ है। आचार्य तुलसी के आचार्य काल में ये उपक्रम शुरू भी हुए, आगे भी बढ़े और अब तो मानो और ज़्यादा कुछ विकसित हुए हैं। गुरुदेव तुलसी तो किस प्रकार यों परिसर में भ्रमण भी करते थे। मॉर्निंग वॉक के रूप में बीच में थोड़ा सा कहीं विराज भी जाते। तो अनेक ये स्मृतियों से जुड़ा हुआ परिसर है। और गुरुदेव के साथ मैं भी साथ साथ प्रायः यहाँ रहा था। आचार्य महाप्रज्ञ जी के साथ भी रहा था। तो मेरा भी बहुत यो मानो देखा हुआ है, कितनी गोष्ठियाँ और योगक्षेम वर्ष जैसा महान एक कार्यक्रम जैन विश्व भारती में संपन्न हुआ था। कितने साधु साध्वियाँ उस समय इकट्ठा हुए थे, चतुर्मास में भी रहे थे। तो आज यहाँ हमारा आना हुआ और कितने साधु साध्वियों से यहाँ मिलना हो गया। वर्धमान महोत्सव तो थोड़ा भले बाद में आएगा, पर आज ही हम तो वर्धमान हो गए हैं, हो रहे हैं। तो जो आगम की वाणी है और ये आगम जैन विश्व भारती से सामने लाए जाते हैं, एक ज्ञान की गंगा मानो जैन विश्व भारती में रहती है, प्रवाहित होती है। कितना साहित्य जिनमें आगम भी हैं और भी साहित्य हैं। तो जैन विश्व भारती में उपलब्ध होता है। यहाँ से
सामने लाया जाता है। इधर शिक्षा, साधना, ऐसे कितने उपक्रम हैं। ऐसी संस्था का होना जैन श्वेतांबर तेरा पंथ समाज का मानो कोई भाग्य का उदय है कि इतनी बड़ी गतिविधि संपन्न समर्थ संस्था इस समाज के पास है। मैंने देखा यहाँ हाथी का वो स्टेच्यू कह दें, मूर्ति कह दें, जय कुंजर, एक तो कामधेनु और एक जय कुंजर, देखने में भी सुंदर हो सकते हैं, पर मूल बात है कि प्रतीक हैं। ये कोई स्टेच्यू ही नहीं, स्थापत्य कला ही नहीं, जैन विश्व भारती के प्रतीक हैं कि जैन विश्व भारती कुंजर के समान, हाथी के समान विशाल काय है, विशाल गतिविधियों वाली है और कामधेनु की तरह यो दुग्धदायिनी भी है। तो आज इस जैन विश्व भारती के परिसर में आना हुआ और हमारे साध्वी प्रमुखा जी भी आज पधार गए। तो कुल मिलाकर हमारा यहाँ का प्रवास भी निष्पत्ति युक्त बने, ऐसी शुभ आशंसा है। दानान सेट्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे णाय पुत्ते।